अगर आपको मेरे चैनल पर मार्केट की इंफॉर्मेशन पर और मार्केट की इंफॉर्मेशन में आज वाला जो शेयर है ना, वो ऐसा शेयर है कि आप सोच नहीं सकते। 20 रुपए से कम का शेयर है और इतना स्ट्रॉन्ग शेयर है कि मतलब मेरे को तो बैक टू बैक मैंने 2 शेयर ऐसे निकाले जो मैं खुद पर्सनली मतलब मैं चाह रहा हूँ कि उसमें इन्वेस्टमेंट करूँ और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करूँ। पैसा डबल शेयर है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन आज कुछ न्यूज़ आई है, हाइलाइट्स आई हैं। हमारा मार्केट बंद है लेकिन अदर मार्केट ओपन है, तो उसके अंदर में क्या क्या न्यूज़ आई है देखिए। म्यूचुअल फंड के अंदर में इनफ्लो 23% से बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि भैया म्यूचुअल फंड हो चाहे एसआईपी हो, लोग अब क्या हो गए, सजग हो गए। लोग मार्केट में पैसा डाल रहे तो इनफ्लो आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, आता ही जाएगा। तो भले ही चाहे एफआईआई सेलिंग करते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारे डीआईज और जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो छोटे मोटे जो भी लोग हैं जो सजग हो गए, जो पहले पीएफडी और ऐसी स्कीमों में पैसा डालते थे, वो अब फिक्स डिपॉजिट और पीएफ के अंदर में और इन सारी चीज़ों के अंदर में पैसे ना डाल के पोस्ट ऑफिस स्कीम वगैरह जैसे होती है, वो अब क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं। कि अगर हम बात करते हैं वो ये 7 साल के अंदर में दुगनी हो जाएगी। तो इसका अंदर क्या है कि जितनी इंडिया ने कमाया था ना अब तक, भले ही चाहे 60-70 सालों में कमाया, 70-80 सालों में कमाया, वो 7 साल में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 10 गुना तेज स्पीड से जो है पैसा जो है आपका ऊपर की तरफ में जाता रहेगा और ये 10 गुना स्पीड से आपका पैसा जो है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो अभी आपके पास में टाइम है 2024 और 25 के अंदर में पैसा डालने का, जो कि आपका पैसा जो है 10 गुना स्पीड से 2031 तक जो है 10 टाइम्स फोल्ड हो जाए। उस शेयर को ही बारे में बात करेंगे जो 20 रुपए से कम का शेयर है। लेकिन उससे पर एक लास्ट स्लाइड है जिसके बारे में बात करते हैं। 125 तक जाएगा पावर कंपनी का शेयर जिसका नाम है एसजेवीएन। और क्यों जाएगा, एक और कंपनी को सोलर एनर्जी का जो है प्रोजेक्ट मिला। देखिए इन कंपनियों को अब प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। संडे के दिन में एक ऐसा सेशन आने वाला है जो आपको आपके दिमाग खोल देगा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट की जो सोच है उसको बदल कर रख देगा। तो संडे का जो बेसिकली वीडियो है ना, उसको मिस मत करिएगा। बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, कंपनी का जो मार्केट का है वो 500 करोड़ रुपए के आसपास का स्टॉक का पी अगर आप देखेंगे 22 का, मतलब बाइंग प्राइस के अंदर है। बुक वैल्यू से शेयर जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ में ही है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 7 का लोएस्ट मारा, 23 का हाईएस्ट मारा, तो अपने हाईएस्ट प्राइस से लगभग 20% के करेक्शन पर आपको शेयर मिल रहा है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी दोनों बहुत अच्छे देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। कंपनी की फेस वैल्यू है कि मतलब स्टॉक स्प्लिट तो नहीं हो सकता, बोनस जरूर कंपनी दे सकती है, लेकिन कंपनी के अंदर में चीज़ें बेनिफिट क्या क्या मिल रही है आपको, रिड्यूस कर रही है डेट को, डेट फ्री कंपनी है, गुड क्वार्टर आ रहा है, इंप्रूव्ड हो रहे हैं डेटर डेज। यही तो चारों चीज़ें चाहिए होती है एक कंपनी जो यू टर्न मार रही होती है। कौन सी कंपनी, जो यू टर्न मार रही होती है, मतलब जो पहले उसके अंदर में दिक्कत थी इसकी वजह से प्राइस नीचे आया, उसने उस चीज़ को ठीक कर लिया। तो अब यहाँ से जो यू टर्न मार रही है ना, यही कंपनी का जो होता है चाल होती है, वो आपको पकड़नी है। उसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर हमें क्या देखना होता है भैया, नेट प्रॉफिट देखना होता। तो नेट प्रॉफिट क्या था, पहले आते थे नेगेटिव, अब आ रहे हैं पॉजिटिव। तो कंपनी ने जो पिछले सालों के अंदर में जो नेगेटिव प्रॉफिट जो किया है ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 35 लाख का या करोड़ का जो भी आप इसको मानोगे वो नेगेटिव था। यहाँ पर अब 21 करोड़ जो है वो पॉजिटिव आया, लेकिन उससे पहले कंपनी पॉजिटिव ही थी। तो ये कंपनी के अंदर में जो दिक्कत हुई थी, इसके से प्राइस फॉल हुआ था, वो अब प्राइस बढ़ाने के ऊपर में आ गए। कंपनी ने अगर रिटर्न देखोगे तो भैया 800% तक का रिटर्न निकाल के कंपनी ने दे दिया है। कंपनी के रिजर्व की अगर आप बात करोगे और बोरिंग की बात करोगे तो ये कंपनी के रिजर्व है जो कि 146 है, और यहाँ पर बोरिंग्स देखोगे तो 13 करोड़ की। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ही मामूली सी बोरिंग है जो कभी भी खत्म की जा सकती है। डेटर डेज को इंप्रूव किया जा रहा है जो कि आपके सामने है, 110, 131 और 80 अब रह गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग जो थी वो एक टाइम पर पहले जो थी, आपने देखा कि शेयर यू टर्न मार रहा है, तो प्रमोटर्स को तो पहले से पता था। प्रमोटर्स ने क्या किया, यहाँ पर ले जाके 2 बार जो है यहाँ से और यहाँ पे दोनों बार अपनी होल्डिंग को सेल करा, लेकिन उसके बाद से सेल नहीं किया। तो अब आपके पास में चांस क्या है कि प्रमोटर होल्डिंग सेल नहीं करा, इसका मतलब क्या है कि वो बाइंग की तरफ में जा सकते हैं यहाँ से। तो हमारे पास में मौका है इसको बाइंग करने का। पब्लिक के पास में 47% की होल्डिंग है इसमें। देखो आप 42,000 हुआ करते थे, उसके बाद में एक टाइम पे 60,000 हो गए और फिर 64,000 हो गए। देखो ये वाला जो टाइम था ना, यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने इसको बाय किया था, देन फिर सेल किया, और आज देखो 80,000 आपको शेयर होल्डर देखने को मिल रहे हैं। इसका अंदर क्या है कि शेयर होल्डर जो है वो फिलहाल बढ़ गए। कंपनी के अंदर में क्या हो गई है, लिक्विडिटी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है।
और कंपनी में वो जो लॉस था वो क्यों आया था उसके बारे में अगर हम देखें तो अदर इनकम से जो लॉस हुए थे ना, केवल ये वो लॉस था। तो मतलब ये प्राइमरी लॉस नहीं है जो कंपनी के अंदर में पिछले साल में लॉस आया था, लेकिन लॉस तो लॉस होता है, ठीक है। कंपनी को तो वो चुकता ही करना पड़ेगा अगर डेट है तो, इसलिए कंपनी के शेयर प्राइसिंग गिर गए थे। और कहाँ से गिरे वो मैं दिखाता हूँ। कंपनी को देखेंगे तो ये देखिए 80 रुपये के लेवल पर जो है कंपनी के शेयर हुआ करते थे, और ये 80 रुपये के लेवल पर ही कंपनी का शेयर था। यहाँ से अगर आप देखें तो ये 80 रुपये का लेवल आपको यहाँ पर देखने को फिलहाल मिलता है। बहुत छोटे से टाइम के लिए कंपनी का जो शेयर है 80 रुपये यहाँ पर जाकर आया था, और वो था जनवरी 18 को। उसके बाद से कंपनी के शेयर के अंदर में गिरावट होने लगी, और गिरावट होकर कहाँ का लोअर बनाया उसने लोअर बनाया 7 रुपये के आसपास तक का, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया। लेकिन वहाँ से कंपनी का शेयर क्या कर रहा है, वापस रिबाउंड मार रहा है। और ये रिबाउंड होने की वजह क्या है, कंपनी के क्वार्टर प्रॉफिट बढ़िया आ रहे हैं, कंपनी डेट फ्री हो गई है, कंपनी के डेटर डेज इंप्रूव हो गए हैं। कंपनी जिसकी मैं बात करूं उसका नाम है अलंकित लिमिटेड। और अलंकित लिमिटेड जो है बेसिकली किस में, मैंने आपको क्या बताया था भैया, ई गवर्नेंस में कंपनी है, जो कि ई गवर्नेंस का जो पार्ट है वो आने वाले टाइम में तो बढ़ता जाएगा। अगर बहुत सारी कंपनी आती जाएंगी, बहुत सारे बिजनेस आते जाएंगे तो ई गवर्नेंस तो बढ़ेगा ना। ई गवर्नेंस के अंदर में आपका बिजनेस जो है उसके डेवलपमेंट का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रखती है थ्रू द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द सेवरल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के ही सारी चीज़ें आती है, और ये सारा काम जो होता है एक सीएस के अंडर में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है। दो लोग होते हैं ना, सी और सीएस, तो सीएस का ज़्यादा वर्क होता है इसके अंदर में। लेकिन ये कंपनी का जो शेयर है अलंकित लिमिटेड, बहुत जानदार शेयर है भैया, बहुत ही जानदार शेयर। मतलब ऐसा शेयर मेरे को तो देखने को फिलहाल नहीं मिला, इतना छोटा शेयर जो इसके अंदर में इतना पोटेंशियल आ रहा हो वापस से पैसे को डबल करने का। तो ये शेयर आपके लिए अच्छा हो सकता है अगर इस प्राइस पर अगर आप इसको बाय करते हैं। SL 15 का लगाकर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए 15 से नीचे सेल है, 15 से वापस ऊपर आता है तो रिबाइंग कर लेनी है आपको फॉर द टारगेट ऑफ 36 और 40 रुपीज़ का। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। हैप्पी महाशिवरात्रि सब लोगों को। वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके।